बस अपनी डोर गुरु के हाथ में दे दे, आगे पीछे इधर उधर वालों को मत देखो, सब आदमी है, आदमी भगवान नहीं है कोई भी। आप पूजने लग जाते हैं उनको, ये आपकी मूर्खता है। हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो कहते हैं भगवान को पूजो, सदगुरु को पूजो जो आपके अंदर बैठा है, ये आपकी मूर्खता है। आप आदमी को पूजने लग जाते, ना ना भाई ये तो बड़ा भक्त है, आपको कोई आपके अंदर सिस्टम है जिससे आपने देख लिया ये बड़ा भक्त है? क्यों उनकी बातों पे विश्वास करते हो? क्यों उनके ऊपर इतने डुल जाते हो? नहीं यार ये तो ये है, वो है, पिताजी की बात तो ये है। क्यों, पिताजी ने कहा है क्या ऐसा? तो पीर फकीर से मोहब्बत की है तो उसी से लगा के रखो। फिर क्यों इधर उधर के चक्कर में पड़ते हो? यहां कोई पता नहीं चलता पैसा कब खोटा हो जाता है, क्योंकि मन शैतान सबके अंदर है। जब तक 10वें द्वार में नहीं पहुंचते, रूहानी दर्शन नहीं होते, इसके मन का कोई जीन नहीं। और किन किन के हो गए 10वें द्वार, किन किन के खुल गए, किनको रूहानी दर्शन हो गए, वो रड़ता ही नहीं। उसने दुनियादारी से लेना ही क्या होता है? वो तो मालिक की चर्चा करेगा, सीधे राह पे चलाएगा। खुदगर्जी, स्वार्थीपन, गलत बात, सवाल पैदा नहीं कि वो करे, या किसी पे अहंकार करे, गुस्सा करे, बुरा बोले, हो ही नहीं सकता। तो भाई इसलिए ख्याल रखो, तन को सेवा में लगाओ, पर किसी के आशिक ना बनो, सतगुरु अल्लाह मालिक के आशिक बनो। आदमी के बनोगे तो खज्जल खुआर होते रहोगे, चाहे आदमी कोई भी क्यों ना हो। आदमी आदमी है, सतगुरु सतगुरु है, ये हमेशा जहन में दिमाग में बसा के रखो। फिर आगे आया, अपनी हस्ती को मिटा देना, सब कुछ ही भेंट चढ़ा देना। खुद ही को मिटाओ, अहंकार को मिटाओ, सब कुछ भेंट चढ़ गया। जब अपनी मैं चली गई, सब कुछ भी अगर अर्पण कर दे, सारा कुछ अर्पण कर दिया, सब कुछ दे दिया, बाहरी साजो सामान त्याग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, परमपिता जी ने क्या फरमाया? पर खुद ही को मिटाना मुश्किल है, घेर अड़ जाता है। पंजाबी जी कहते थे प्यों के फाना लाता, क्योंकि हम भी खेती बाड़ी करते रहे हैं। खेत में कई बार होता, पानी लगा रहे होते हैं तो फावड़ा हिलने लगता है, उसका जो डंडा होता है हिल जाता है। तो कोई की लकड़ी देखते हैं गिल्ली सी लेके, थोड़ा कुहाड़ी, क्योंकि वहां कौन सा ऐसा तेसा वगैरह होता है, तो वहीं कुल्हाड़ी से थोड़ा थोड़ा किया, या वैसे अल्ल पच्चू लगाया और ठोका, गिल्ला है तो वो जाके फूल जाता है, अंदर जाके फंस जाता है। कहते लाता प्यों के फाना। सो आजकल आदमी आदमी के भी प्यों के फाना ला रहे हैं, क्योंकि तेरे रब वाले पास से ना भग जाए, भगवान की तरफ ना चला जाए। ऐसी कोई बात कहेगा, ऐसा कोई डर डालेगा कि आदमी घर बैठा बैठा ही सफेद धुआं मारता रहता है, सेल्फ स्टार्ट होता ही नहीं, फुर 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 फुर, कई बार गाड़ी अड़ जाती है ना, वो हाल होता है आदमी का। मन चंद्रा है ही ऐसा। तो अहंकार बेपरवाही का, पर खुद ही को मिटाना मुश्किल है। हम कितना सत्संग में बोल दें, कितना क्लियर कह दें, इससे क्लियर और क्या कहेंगे? कलयुग घोर है और हम यहां से बिल्कुल क्लियर कट उनको बताते हैं जिनमें कमी होती कि तेरे में ये कमी है, और फिर भी इतना ढीठ, इतना अहंकार, झुकने का सवाल पैदा नहीं होता। बुरा हाल हो जाएगा आने वाले फ्यूचर में, समय में बुरा हश्र होगा ऐसे जीवों का जो अमल नहीं करते। लेकिन ना जी, मैं अगर झुक गया तो कहता मेरी खुद ही मर जाएगी। और यही बेपरवाह जी ने फरमाया। देखो हमने लिखा होता, लोग कहते हैं वो थे, ये हैं, वो हैं, जिनके अंदर ये, हालांकि बेपरवाह जी ने फरमाया हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। ये वचन है, शरेआम सारी संगत के सामने। मीटिंग में आते तब भी बोले, सत्संगों में बोले कि जिसकी इच्छा है आके बात करो। सो कहने का मतलब, पर खुद ही को मिटाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फाना अड़ गया, घेर अड़ गया, मैं हूं। अगर मैं झुक गया तो इज्जत क्या रहेगी? यहां तो चुप रहो, बताने का कोई फायदा नहीं, बताने से कुछ नहीं मिलता। दुख आते हैं फला फला फला, ठीक है छुपा के देख लो, वो तो सब जानता है, मदारी है, खेल खिला रहा है। और जब खेल अपने पे आ गया फिर देखना, सबको बताएगा, फायदा रत्ती पर नहीं होगा। तो भाई शाह सतनाम जी ये फरमाते हैं, प्रेम मार्ग कठिन बताते हैं, प्रेम शर्त है सिर की भेंट देना, पर शीश चढ़ाना मुश्किल है। सिर की भेंट देनी पड़ती है भाई, अगर मालिक के प्यार को पाना है, उसकी मोहब्बत को पाना है, नूरी स्वरूप के दर्शन करने। फिर ये नहीं 10 दिन 20 दिन 15 दिन 5 दिन 2 दिन, ये शर्तें नहीं चलती वहां पे। वहां तो पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ का सोचना है कि हाँ भाई मैं नेक बन के रहूंगा, अच्छा बनूंगा, सुमण करूंगा, भले कर्म करूंगा, खुद ही को मिटा के रखूंगा, और वो कर्म जो सदगुरु ने मना किए कभी नहीं करूंगा, और वो कर्म जो करने को कहा है पूरे जोर शोर से करूंगा। मेरा मौला मेरा साथ देगा, 100% साथ देगा, अगर ऐसा सोच के चलोगे तो।